हेलो बच्चे, कैसे हो। और आप जो है पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम का मैथ क्लास 10। हिंदी मीडियम में मैंने पढ़ाया था कि उसमें जो है निर्देशांक ज्यामिति में फर्स्ट एक्सरसाइज के लगभग क्वेश्चन करा दिए। दूसरी एक्सरसाइज हमारी रह गई है जिसे हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो यह है निर्देशांक ज्यामिति और एक्सरसाइज आपकी है 7.1 और 7.2। 1 तो हो चुकी है और आपको करानी है, आपकी होनी है 2। एक्सरसाइज 7.2 में कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें करनी है आपको। तो देखिए, आप पेन कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि आप जो है थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और पूछा करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में ये है, दो बिंदु दिए गए एक रेखाखंड को 3 बराबर अनुपात में ट्राइसेक्ट जैसे बोलते हैं, 3 समान खंडों में विभाजित करते हैं, तो इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, दिए गए खंड क्या है वो मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर है 2 है, आप पढ़ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है और ये है ऐसे, ए है और ये बी है। ए के जो पॉइंट है 4, -1 है और बी के जो पॉइंट है -2, -3 है। -2, -3। ठीक है, अब यहाँ एक P है, P मान लीजिए, और एक Q है। अब आप देख लीजिए 1 2 3 खंड हो गए, ये भी बने, ये भी बने, ये भी बने। ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 बराबर पार्टों में डिवाइड कर देते। तो आप देखिए, जब हम पॉइंट निकालेंगे इसका, तो इसका रेशो 1 हो गया m1, और इसका कितना हो गया, यहां से यहां तक 2 हो गया। तो इसका 1:2 होता है ना। इसके जो पॉइंट हैं आप कह सकते हैं x3/3 और इसके पॉइंट है x4/4। तो x3 निकालने के लिए आपको ये विभाजन सूत्र है ना, कौन सा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र को प्रयोग करेंगे, x = m1 x2 + m2 x1 बटे में m1 + m2, है ना। तो देखिए ये 1 है, 1 का अगर मैं -2 से करूं तो 1 × -2 प्लस 2 का 4 से करूं 2 × 4 अपॉन कितना 2 + 1, यह 1 + 2 एक ही बात है। तो -2 + 8/3, यह 6/2, 6/3, और ये 2 आंसर है। ऐसे ही y वाला मान निकालेंगे, तो y का जो फॉर्मूला होता है y, ये y है, y3 है, ये x3 है, y3 निकालें। यहां भी यही है m1/2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। रख दीजिए वैल्यू, 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन में 1 + 2। तो -3 - 2/3 बराबर में 5/3। तो ये दोनों वैल्यू आ गई। बात आती है कि अब Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए P और B के बीच में इनका अनुपात जब भी समान हो तो वो क्या होता है, Q जो है PB का मध्य बिंदु है ना, मिड पॉइंट जिसे बोलते हैं। तो यहां लिखते हैं Q PB का मध्य बिंदु होता है मिड पॉइंट। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु है तो हम क्या करेंगे, PB के x4 निकालें, तो x3 + -2 अपॉन कितना 2। तो रख दीजिए वैल्यू, कितना आ जाएगा x3 की वैल्यू अभी हमने निकाली 2 - 2/2, तो ये तो 0 आ गया है ना, क्या है 0।
अब दूसरा पॉइंट निकाल लीजिए बाई 4, बाई 4 में ये बाई 3 प्लस बाई -3 अपॉन 2, बाई 3 क्या है -5/3 -3/1/2। तो देखिए 3 3 9, 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? अच्छा 9 और 5 14, 14/3 इंटू 2 7/3 आ जाएगा। इसका आंसर माइनस का -7/3। तो इस प्रकार देखेंगे कि जो पी के निर्देशांक हैं वो होंगे 2, 0, 2, -5/3। क्यू के जो निर्देशांक हैं वो होंगे 0, -7/3। बात समझ में आ गई है? तो आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 2 है, पूरा दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन में आपको जो है एक फिगर दे रखा है, उसका जो है रेशो निकाल के सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं 5-6 क्वेश्चन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इन्हें जरूर देखें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक है, उसका आप प्रश्न को देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। दिए गए रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ठीक है, रेखाखंड ए के पॉइंट हैं -3, मैं ए अपनी तरफ से लिख लेता हूं, तथा बी के जो पॉइंट हैं 6, -8 6, -8 को बिंदु P मान लेते हैं इसे, -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है? करेगा या करता है, ठीक है। तो देखिए M1 M2 निकालना है। पहले ए के बिंदु है -3, 10 है, बी के जो बिंदु है 6, -8 है, और जो P है जो विभाजित करता है -1, 6 है। M1 M2 निकालना। बुक में क्या होता है, एक को K मान लेते हैं, एक को 1 मान लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। और M1 M2 जब आप पहले से मानते आए तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालिए, ये x है और ये y है। x की वैल्यू वही फॉर्मूला M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन बटे में M1 प्लस M2 रख दीजिए, -1 है ना। और ये M1 इंटू 6 M1 हो जाएगा, प्लस M2 इंटू -3 बटे में M1 प्लस M2। जब हम इसका मल्टीप्लाई करें इधर तो देख लीजिए, -M1 माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, -M2 बराबर 6M1 और ये -3M2। M2 को इधर लाइए, M1 को इधर ले आइए, -M1 -6M1 बराबर -3M2 और प्लस M2। तो 7 माइनस का M1 -2M2, माइनस से माइनस कट कर दीजिए, M1 अपॉन M2 बराबर है 2/7। ये इसका अनुपात आ जाता है, और अनुपात कितना आ जाता है? 2:7 आता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए रेखाखंड ए 1-5 तथा बी -4, 5 को कोई बिंदु एक्स अक्ष पर किस अनुपात में विभाजित करेगा। मान लीजिए एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, लाइन खींचेंगे, जैसे एक लाइन खींच लें, और ए है, इसके पॉइंट है 1, और इसके पॉइंट है -4, एक्स अक्ष की बात करते हैं तो P m1/m2 में डिवाइड करता है, और ये P क्या है, एक्स अक्ष पर है, किस पर, एक्स अक्ष पर, ठीक है। एक्स अक्ष के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो x,0 होते हैं, इसका मतलब y0 है। इसकी ट्रिक होती है m1/m2 = -y1/y2। अब देखिए -y1 रख लीजिए, -5/5, इससे कट हो गया तो 5/5 कितना हो गया, 1, तो ये रेशो हो गया 1:1। अब ये कहता है 1:1 है तो x का भी मान निकाल लीजिए, मिड पॉइंट हो गया है, तो आप लिख लीजिए 1 - 4/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1/x2/2, ठीक है। तो -3/2 इसका आंसर है। पॉइंट हो गए P के -3/2, 0। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर है 7, और 7 क्वेश्चन नंबर क्या है मैं बता देता हूँ। इसमें है, दिए गए व्यास AB में बिंदु A के निर्देशांक क्या होंगे, और यदि केंद्र 2, -3 है तथा B के निर्देशांक 1, 4 है। तो देखिए इस तरह से आप जो है एक वृत्त बनाइए, इसे B कह दीजिए, x1/1 है, और B के जो निर्देशांक है x2/2 1, 4 है, और सेंटर है 2, -3। बात समझ में आ रही। हमेशा ध्यान रखिए कि जो O है वो क्या होता है, AB का मध्य बिंदु होता है ना। ये तो आप जानते हैं, वैसे नहीं जानते तो मैंने लिख दिया है। तो आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक लिखते हुए x वाली वैल्यू, x बराबर O के निर्देशांक के लिए x1 + 1 अपॉन कितना 2। तो ये जो वैल्यू है 2 बराबर x + x1 + अपॉन 2 इधर जाएगी, 4 बराबर x + 1, और 4 - 1 बराबर x + x1, तो ये 3 बराबर x1। एक वैल्यू आपकी यहाँ हो जाती है। दूसरी वैल्यू जो होती है y की -3 = y1 + 4/2, इसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 × 2 = y1 + 4। अब देखिए ये हो गया -6 और -4 = y1, तो -10 = y1। बात समझ में आ रही है। तो B के जो A के निर्देशांक हैं वो है 3, -10। ये आपका आंसर हो। बात समझ में क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पूरी एक्सरसाइज करा देंगे आज, ठीक है, इस वीडियो में, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर, ध्यान से पढ़िए, और ये है क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में यदि रेखाखंड AB के निर्देशांक -2, लिख लेता हूं, रेखाखंड A -2, -2, B के निर्देशांक है 2, -4 को बिंदु P रेखाखंड पर बिंदु P है तथा
AP इक्वल टू 3/7 AB। हम जो कहेंगे तो फिर पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो P के निर्देशांक कितने होंगे? P के निर्देशांक, P के निर्देशांक कितने होंगे? अब देखिए P के निर्देशांक निकालने के लिए अब ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। A के है -2, -2 है, और जो B के है 2, -4 है। अब ये जो कह रहा है कि AP/AB बराबर 3/7, इसका मतलब AB पूरा 7 है और AP कितना है? AP 3 है। बचा हुआ पार्ट कितना रहेगा भैया? 4। तो ये 4 M1 M2 आ गए, है ना। तो इससे अब ध्यान से करेंगे इसको। अब देखिए ये P के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं x इक्वल टू M1, ये है फॉर्मूला तो पता ही है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4। ये देखिए हो गया 6 - 8/7, तो -2/7, -2/7 आ गया। और दूसरा है y इक्वल टू 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 अपॉन 3 प्लस 4, -12 प्लस -8/7, तो ये है -20/7। बात समझ में आ रही है? तो x और y के जो निर्देशांक होंगे देख लीजिए 4 3 और 8, तो ये होंगे P के निर्देशांक -2/7, -20/7। बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर ये है 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, और सभी नोट करिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 7 8, शायद 8 था, अभी देख के बताते हैं। देखिए थोड़ा मार्कर कम चल रहे हैं, बच्चे जो है शैतान कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्योंकि जब तक आप देर से देखेंगे तो सेकंड लास्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हाँ, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए उन बिंदुओं के जो रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। उन बिंदुओं के निर्देशांक, क्वेश्चन नंबर 9 है। उन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे जो रेखाखंड AB को, AB रेखाखंड AB, A के पॉइंट है -2, 2 -2, और B के पॉइंट है 2, 8 को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है।
ठीक है, चलिए तो देखिए जैसे एक लाइन कर लीजिए ऐसे, और इस पे लिख लीजिए -2,2, और ये लाइन है इस पे लिख लीजिए 2,8। 4 बराबर भाग होंगे, 1, 2 और 3, P Q R और ये A और P। ठीक है, अगर आप देखिए, अगर हम Q की पोजीशन देखें तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट इधर है, और ये बराबर है सब, तो आप देखेंगे 2 इधर के 2 इधर, बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब है Q जो है क्या है, Q ए बी का मिड पॉइंट है, Q ए बी का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु तो जानते हैं, दोनों को बराबर भागों में बांट। तो देखिए P के जो पॉइंट हैं, हम जो कह दें x3/3 कहते हैं, तो x3/3 क्या क्या होंगे, x3 बराबर x1 -2 + 2/2, तो ये आ गया 0/3। देख लीजिए, ये हो गया 2 + 8/2, 10/2 कितना हो गया 5, तो ये 5। अब इसी प्रकार से आप जो है इसके पॉइंट निकाल चुके हैं, तो P देखिए, P A B का मध्य बिंदु होगा, किसका, A B का मध्य बिंदु है P। तो देखिए P के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x4/4, क्या होंगे x4/4, तो x4 = पहला -2 प्लस ये वाला 0/2, तो -2/2 कितना हो गया -1। ऐसी y4 = y4 के बराबर किसके होगा, ये हो जाएगा 2 + y3 5/2, तो 7/2 हो गया, है ना। ये जो हमें Q के निर्देशांक थे, ये है P के निर्देशांक, कितने -1,7। ये -1 बराबर 7/2। तीसरा जो है R किसका है, QV का मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु। तो देखिए x5 और y5, तो x5 = x3 + 2/2, x3 क्या है 0 + 2/2, तो ये 1 आ गया, है ना। ऐसे ही y5 = है y3 कितनी है 5 + 8/2, और ये जाएगा 13/2। तो ये जो है R के कोऑर्डिनेट है 1,13/2। बात समझ में आ रही, तो ये लिख लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे कि हम लगभग पूरी एक्सरसाइज को कवर करते हैं। एक आध क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, जिससे आप जो है क्वेश्चनों को सॉल्व करें, ठीक है। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है रोम्बस का है, जो समचतुर्भुज का है, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी वाले से, और उसके 1/2 हिंट दे रखी है, आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी भी बच्चे कम देख रहे हैं, है ना। तो बेटा अभी जो है कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़िए, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं पता लगेगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप जो है जब बिल्कुल एंड टाइम पे देखेंगे तब तक बाजी हाथ से निकल जाएगी बेटा। आप देखिए, ध्यान से देखिए और करिए, और कोई कमेंट वगैरह बच्चे करने लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इससे एनर्जी हमको भी मिलती है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।